नमस्कार दोस्तों, हमारी हरी भरी बगिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। किसी का आने का समय है, किसी का जाने का समय है, यही प्रकृति का नियम है और ये रही हमारी सुंदर सी प्रकृति। तो दोस्तों चलिए आज हम जो है कुछ अब सब्जियां भी लगाएंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने पिछले साल से बहुत सारे बीज कलेक्ट करके रखे थे, माचिस की डिब्बी में, कागज की पन्नी में, कैसे भी मैंने इकट्ठा करके रखे थे। तो देखिए बहुत सारे बीजों को मैंने इकट्ठा करके रखा था। तो इसी में ढूंढते हैं, कहीं कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। मैंने पालक के भी बीज रखे थे, तो जो मिल जाएंगे तो उसको लगाएंगे। तो ये देखिए पालक के बीज मिल गए। हमने ऑनलाइन ग्रो बैग मंगवाए थे, तो उन्होंने हम लोगों को फ्री में कुछ फ्लावर के और कुछ सब्जी के बीज दिए थे। तो एक खट्टा भाजी गंगोरा कुछ बोलते हैं, और गवार फली, तो ये सब मैंने लगा दिए हैं। और कुछ नहीं जमे, चौलाई भाजी थी, लाल भाजी जिसको बोलते हैं, वो जो है नहीं उगी। उगी तो बहुत स्पीड में थी, लेकिन जो है उसमें कीड़े लग गए और वो खत्म हो गई। उसकी मैंने अच्छे से केयर तो की थी, लेकिन समझ नहीं पाए थे कि इसको क्या चाहिए, कैसा रख रखाव चाहिए लाल भाजी। तो ये देखिए मुझे ये पालक भी मिली थी। तो अब मैं आज जो है इसको अपने गार्डन में लगाऊंगी, थोड़ी सी लगा करके देखूंगी सक्सेस होती है कि नहीं। ये टोटल हमारा किचन वेस्ट कंपोस्ट है। इसको मैंने 2-3 दिन पहले सुखा लिया था, फिर मैंने कल शाम को इसमें पानी भर दिया था, क्योंकि मैंने मिट्टी को नरम कर लिया था, बहुत अच्छे से इसको सुखा लिया था, बिल्कुल कुरकुरी सूख गई थी। तो अब देखिए थोड़े से दाने पालक के मैं इसमें डालूंगी। घना हो जाएगा तो मैं निकाल दूंगी, लेकिन अभी मैं पहली बार डाल रही हूँ। पता नहीं ऑनलाइन सीड्स हैं, ये उगेंगे कि नहीं उगेंगे। हाथ हमारा बहुत गंदा है मिट्टी में काम करते करते। तो देखिए बस थोड़े से बीजों को मैं डाल दूंगी, क्योंकि ये किचन वेस्ट कंपोस्ट है, बहुत उपजाऊ है। अगर हो गए तो सभी निकल आए तो फिर इसमें से निकालना पड़ेगा, तो वो ठीक है। लेकिन मैंने ये बीज इतने सारे दानों को डाल दिया है इसमें, और अब मैं इस मिट्टी को एकसार कर दूंगी और इसको बराबर कर दूंगी। बराबर करने के बाद में, अभी मिट्टी वैसे नम है, मैंने पानी सुबह भी डाला था और कल शाम को भी डाला था, फिर भी जो है हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दूंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से छिड़काव कर दूंगी। उसके बाद में फिर मैं जो है पिछले साल बहुत सारे बीजों को मैंने इकट्ठा करके, जैसे हाली हाक हो गया, पंजी हो गया, डार्क फ्लावर हो गया, इस तरह के मैंने बीजों को खूब इकट्ठा करके रखा था। तो आज मैं उन सभी को धीरे धीरे सोच रही हूँ लगा लूं। क्यों अब की बार मैं सोच रही हूँ कि मैं जो नर्सरी से पौधे लाती थी, तो मैं नर्सरी से नहीं लाऊंगी, अपने घर पर ही नर्सरी बना लूंगी। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि आपका घर बिल्कुल कमेंट सॉरी कमेंट आते हैं कि आपका गार्डन नर्सरी जैसा लगता है। तो मैं नर्सरी भी तैयार कर लूं अपने पास से। तो मैं अभी पानी का छिड़काव इस पर कर दूंगी, और फिर मैं कुछ और पौधे थोड़े बहुत लगा दूंगी। थोड़े थोड़े बीज लगाती रहूंगी, तो जो नहीं उगेंगे उनको दोबारा से लगा लूंगी, और जिससे आसानी रहेगी। अब आज अभी तक तो धूप थी, अब थोड़ा सा मौसम बनने लगा है। यदि बारिश की आशंका होगी तो मैं इस पर कोई चीज ढक दूंगी, ताकि जो है हमारे बीज इधर उधर ना होने पाए। क्योंकि बीजों को मंगा करके रखना भी बहुत एक कमाल का काम रहता है, कोई लाने वाला नहीं रहता है, खुद ही जाओ खुद ही लेकर के आओ, कोई ला करके ही नहीं देता है। मैं शौकीन बहुत हूँ गार्डन की, लेकिन हमारे घर वाले जो है बहुत हमको नाराज होते हैं कि ये सब कबाड़ न किया करो। ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं करते रहती हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग कि सारे बीजों को मिट्टी में दबा दिया और बिल्कुल मामूली सा हाथ से स्प्रे कर दिया। जो बीज दिख रहे हैं उनको जो है उंगली की मदद से अंदर कर देंगे, और अब देखते हैं 2-4 दिन में इसका क्या रिजल्ट आता है। और चलते हैं थोड़ा बहुत आगे के गार्डन में, देखते हैं चल करके। वहां पर भी मैंने आज कुछ मिट्टी सुखा करके रखी है, उसमें भी कुछ बीज लगाने हैं। छोटे छोटे टबों में मैंने कोकोपीट और मिट्टी और गोबर की खाद मिला करके रख लिया है कि इनमें मुझे बीज लगाने हैं। और इनमें होल भी है नीचे से, पिछले साल मैंने इनमें पिटोनिया लगाई थी, तो ये टब उठा करके मैंने रख लिए थे। तो अच्छे से मिट्टी को भिगो देंगे।
देखिए ये जो है पैंसी के बीज हैं। अब इनको जो है हम एक तरफ से बिल्कुल इतने महीन हैं कि इससे महीन तो कोई बीज ही नहीं होते होंगे। तो अभी हम जो है इनको इसमें लगा रहे हैं। अब हो जाएंगे तो अच्छी बात है। बहुत महीन बीज हैं। तो ये देखिए हाथ में ही चिपक गए निकाले डालने के लिए। तो आधे में इधर मैंने ये डाल दिया और भी बहुत सारे बीज हैं। कुछ को उंगली की मदद से लगा दिया और कुछ को आराम से इस पर ऐसे ही फैला दिया ताकि जो है बीज इसमें मिल जाए। अब इस पर एक हल्की पतली मिट्टी की लेयर लगा देंगे और आराम से इनको उगने के लिए इसी में छोड़ देंगे। और पता नहीं ये किस चीज के बीज थे, मैंने निकाल के रखे थे, मैं खुद ही भूल गई। तो ये देखिए जैसे मैंने ये बड़ी एक ये ले ली है, तो इसमें एक किनारे इधर लगाते जाऊंगी। जो पौधे हो जाएंगे तो अपने आप ही पहचान लूंगी कि ये कौन सा पौधा है, क्योंकि बीजों को समेट करके रखा। ये जर्मिनेट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर खरीद करके भी तो लाना होगा। पता नहीं क्या क्या मिलते गया मुझे और मैं क्या क्या लगाती गई। बहुत कुछ लगा के रखा है। तो ये डार्क फ्लावर के बीज हैं। ये देख सकते हैं कैसे कितने जुगाड़ से मैंने रखा है। तो 2-4 पौधे भी हो जाएंगे तो बस बहुत है। पिछले साल तो 2 ही थे तो धूम मचाए हुए थे पूरी गार्डन में। तो ये देखिए बिल्कुल महीन बीज। पिछले साल मैंने बीजों को लगाया था लेकिन उनको मैंने छांव में ही रखा। छांव में इतने ये पौधे लंबे हो गए, ये लंबे होकर के झुक करके गिर गए। हम कुछ समझ ही नहीं पाए कि इनमें क्या कमी है, इनको क्या देना चाहिए क्या न देना चाहिए। तो इसलिए जो कुछ तो तैयार ही कर लेंगे, बाकी देखते बैठेंगे फिर कि कैसे क्या करना है। इसमें लगता मैंने कुछ लिख कर के भी छोड़ रखा था, नीला पिटूनिया। दो दो चार चार पेड़ उगाएंगे बस वही बहुत हमारे लिए। ये देखिए दोस्तों, ये सिलोसिया पिछले साल के कुछ बीज हमारे पास पड़े थे तो उनको भी डाले दे रहे हैं। सब ये फ्लावर वाले ही हैं तो इनको सबको डाल देंगे, कुछ तो निकलेगा आखिर। वो धीरे धीरे इनको जो है इनकी प्रोग्रेस देखते रहेंगे। आज मैंने इतने सारे बीज लगा दिए हैं और इसके बाद में 3-4 दिन इनका रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद फिर और लगाएंगे। जब इकट्ठा करके रखे हैं तो इनको लगाएंगे जरूर और देखेंगे। तो अब इस पर हम जो है एक पतली लेयर जो है मिट्टी की भी डाल देंगे। मिट्टी क्या, इसी से बनी हुई जो कोकोपीट की मिट्टी थी। तो ये देखिए एक डिब्बा भी मैंने बना करके रख लिया था कि सभी में बीजों को जो है इकट्ठा करके रखेंगे। तो लाते हैं मिट्टी और हल्की परत मिट्टी की डाल करके, बिल्कुल पतली पतली परत बीजों को ढकने भर के लिए, क्योंकि जब बीजों में अंकुरण होता है तो बीज ऊपर की तरफ आते हैं, तो इसलिए मिट्टी की लेयर डालना भी बहुत जरूरी रहता है। और फिर इसी तरह से नर्सरी वाले भी लगाते होंगे। वो क्या कोई महामंत्र थोड़ी ना पढ़ते होंगे। इसी तरह से लगा करके तैयार करके छोटे छोटे बैगों में
निकाल करके लगा देते होंगे और हम लोग जा करके महंगे महंगे दामों में उनको खरीद लाते और बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज तो मैंने ये खरीद लिया। तो इसमें इसके धार से पानी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर बीज डिसबैलेंस हो जाएंगे और हम इसको हाथ की सहायता से ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे छिड़क देंगे ताकि मिट्टी पूरी सेट हो जाए। जो बीज जहाँ पर हमने बिखेरा है वो वहीं के वहीं रह जाए और धीरे धीरे जब अंकुरण करने लगेगा तो फिर हल्की हल्की स्प्रे बॉटल से डालते रहेंगे। जमाव तेज से डालेंगे तो मिट्टी बह जाएगी, बीज सब इकट्ठे हो जाएंगे, जो हमने छिड़क करके डाला है वो सब गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कैसे कितने जुगाड़ से जो है ये मैंने बीजों को लगा दिया है। जो पिछले साल हमारे गार्डन में फ्लावर थे उन्हीं के बीज झड़ा झड़ा करके हमने रख लिए थे और इनको लगा दिया है। अभी इनको हम किसी पेपर से कवर करके अच्छे स्थान पर रख देंगे, ठंडे स्थान पर रख देंगे, धूप में नहीं रखेंगे, पेपर से कवर करके रख देंगे। उसके बाद में जब इनमें अंकुरण हो जाएगा तो इनको थोड़ा थोड़ा धूप दिखाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा आज का ये सीडलिंग कार्यक्रम कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ।